देखें जरा किसमें कितना है दम, क्योंकि चुनावी बिगुल बजते ही एनडीए और इंडी के बीच यहां डायलॉग बाजी चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जिस सोच के साथ इंडी गठबंधन हुआ था, क्या वो सोच, वो दल अब भी साथ बरकरार है? एनडीए को टक्कर देने के लिए इंडी ब्लॉक कितना है तैयार? आइए देखिए इस पे हमारी खास रिपोर्ट। एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। सपना देखने वालों के चेहरों पर हवाइयां उड़ा रही है। मोदी जब काम करता है तो सबके लिए करता है। आपके काम है मोदी जुड़े गारंटी। एनडीए वर्सेस इंडिया या मोदी वर्सेस विपक्ष, कोई भी नारा दो, मायने एक ही हैं, नतीजे एक ही हैं, चुनावी अंजाम भी एक ही रहने वाला है। जिस वक्त मोदी 400 पार का नारा दे रहे थे, उस वक्त इंडिया सीट शेयरिंग में उलझा था। जिस वक्त एनडीए विरोधियों के खिलाफ रणनीति बना रहा था, उस वक्त इंडिया के नेता एनडीए के खिलाफ मुद्दों की कमी का रोना रो रहे थे। जिस वक्त मोदी एनडीए का कुनबा बढ़ा रहे थे, राहुल गांधी न्याय यात्रा पर थे और इंडिया का कुनबा घट रहा था। और यहीं से एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां से जीत का सफर एक तरफा नजर आ रहा है। बीजेपी के उम्मीदवार भाई अनिल के एंटनी आपकी सेवा के जज्बे से भरे हुए हैं। ऐसी ही फ्रेशनेस की केरला की पॉलिटिक्स को जरूरत है। इसलिए अब केरला के लोग भी कह रहे हैं, अब की बार 400 पार, अब की बार इत्तमणा नानूरिल अधिगम, इत्तमणा। यूं तो प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां सभी की नजरें हैं। इस रिपोर्ट में बात ऐसी ही हॉट सीटों की करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर रस्साकसी तेज हो गई है। अब प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर तस्वीर साफ हो गई है। प्रत्याशियों के नाम देखने से लग रहा है कि कुछ सीटों पर इस बार रोचक मुकाबला होने वाला है। बीकानेर में बीजेपी के अर्जुन मेघवाल और कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल के बीच मुकाबला है। बीकानेर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल को प्रत्याशी बनाया। हालांकि मेघवाल हाल ही में हुए विधानसभा के चुनाव में हार का सामना कर चुके हैं, जबकि बीजेपी की ओर से बीकानेर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चुनावी मैदान में हैं। अर्जुन मेघवाल मोदी के साथ राम लहर पर भी सवार हैं। सामान्य के साथ एससी और ओबीसी वोट बैंक पर बीजेपी की मजबूत पकड़ है। जाट मतदाता दोनों ही पार्टियों के लिए निर्णायक है। जिधर जाट गए, माना जा रहा है कि उस पार्टी का ही पलड़ा भारी रह सकता है। तो चूरू में देवेंद्र झाझड़िया बीजेपी के प्रत्याशी हैं और उनके सामने कांग्रेस की तरफ से राहुल कसवा हैं। देवेंद्र झाझड़िया खेल के पुराने और राजनीति के नए खिलाड़ी हैं। बीजेपी से टिकट पाने से वंचित राहुल कसवा कांग्रेस में चले गए। इस बार राहुल को मोदी के साथ राम लहर का भी सामना करना पड़ेगा, पर उनके पास जाट, एससी और मुस्लिम समुदाय को साध कर चुनावी वैतरणी पार करने का विकल्प है। वहीं अलवर में बीजेपी के भूपेंद्र यादव और कांग्रेस के ललित यादव के बीच सीधा मुकाबला है। अलवर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने ललित यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। ललित यादव राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ महासचिव हैं और वर्तमान में जिले की मुंडावर विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। बीजेपी ने अलवर से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया है। भरतपुर में बीजेपी के प्रत्याशी राम स्वरूप कोहली
और कांग्रेस की प्रत्याशी संजना जाटव के बीच टक्कर है। बीजेपी ने भरतपुर में पूर्व सांसद रामस्वरूप कोली पर दांव खेला है, जबकि कांग्रेस ने यहां जाटव कार्ड खेला है। जाटव एससी और मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण कर कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ने की दिशा में काम कर रही है, पर कांग्रेस के पास ना तो संगठन मजबूत है और न ही नेताओं में एकजुटता है। वहीं मारवाड़ के जोधपुर में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रत्याशी हैं, तो उनके सामने कांग्रेस पार्टी की तरफ से करण सिंह उजियारडा को उतारा गया है। पीएम मोदी के नजदीकी और देश के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। करण सिंह गजेंद्र सिंह की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाकर उनके विजयी रथ को रोकना चाहते हैं। जालोर सिरोही सीट पर बीजेपी ने इस बार लुम्बाराम चौधरी को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से वैभव गहलोत मैदान में है। बीजेपी ने 3 बार के सांसद देवजी पटेल के बदले पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता लुम्बाराम चौधरी पर दांव खेला है। लुम्बाराम कार्यकर्ताओं में पुराने हैं, पर उन्हें इतने बड़े चुनाव का ज्यादा तजुर्बा नहीं है। उनके सामने वैभव गहलोत अपने पिता अशोक गहलोत के राजनीतिक तजुर्बे के दम पर इस लोकसभा सीट को फतेह करने का ख्वाब देख रहे हैं। वहीं उदयपुर में बीजेपी के मन्नालाल रावत और कांग्रेस के ताराचंद मीणा के बीच मुकाबला होगा। बीजेपी ने उदयपुर सांसद अर्जुन मीणा का टिकट काटकर परिवहन अधिकारी मन्नालाल को मैदान में उतारा। मन्नालाल प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं, तो कांग्रेस उम्मीदवार ताराचंद मीणा पाली जिले के रहने वाले हैं। ताराचंद मीणा उदयपुर के जिला कलेक्टर भी रह चुके हैं। दोनों ही बाहरी हैं, पर दोनों की पोस्टिंग उदयपुर में रही है, इसीलिए इलाकों में दोनों के परिचित हैं। एसटी के साथ सामान्य और दलित मतदाता यहां निर्णायक है। वहीं चित्तौड़गढ़ सीट पर बीजेपी के सीपी जोशी के सामने कांग्रेस ने उदयलाल आंजना को उतारा है। सीपी जोशी को भीतर घात का खतरा है, पर मेवाड़ में सीपी की सक्रियता और लोगों के बीच सहज उपलब्धता से सीपी अभी भी अपने विरोधियों से आगे हैं। उदयलाल आंजना पूर्व मंत्री हैं, इस इलाके से जाने पहचाने चेहरे हैं, पूर्व में सांसद रह चुके हैं, पर मोदी के साथ राम लहर आंजना पर भारी पड़ सकती है। राजपूत, ब्राह्मण, एससी और जाट मतदाता यहां पर निर्णायक हैं। बीजेपी ने इस बार 400 पार का मिशन रखा है और अपने मेगा प्लान को अमली जामा पहनाने में पार्टी जोर शोर से लगी हुई है, जबकि कांग्रेस खाता खोलने में दिलो जान से भिड़ी हुई है। 8 सीटों पर उम्मीदवार आमने सामने हैं, मगर अब भी 17 सीटों पर इंतजार बाकी है। देखना यही है कि कांग्रेस और बीजेपी के योद्धा इस बार किस पर कैसे भारी पड़ने की कोशिश करते हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। बीजेपी ने बड़ा दांव चल दिया है। जाट लैंड की सियासत को साधने के लिए बीजेपी ने जो दांव चला है वो विपक्ष पर कितना भारी पड़ेगा, देखिए इस हमारे खास रिपोर्ट में। सीआर चौधरी को नई कमान, जाटलैंड को साधने की तैयारी, बीजेपी का मिशन हैट्रिक होगा साकार। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोकसभा के इस रण में बीजेपी की तैयारी सबसे तेज और सबसे आगे भी है। इसकी एक बानगी भर सीआर चौधरी है, जिन्हें बीजेपी ने राजस्थान किसान आयोग का अध्यक्ष बनाकर बड़ा दांव खेला है। हालांकि सीआर चौधरी पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले एक सियासी चाल चली है। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने एक नहीं वैसे तो 7 बड़ी राजनीतिक नियुक्तियां की हैं, जिनमें आयोग, बोर्ड और निगमों में 7 नेताओं को अध्यक्ष बनाया है। राजनीतिक रूप से अहम माने जाने वाले किसान आयोग, देव नारायण बोर्ड, एससी वित्त निगम, सैनिक कल्याण समिति में बीजेपी नेताओं को अध्यक्ष बनाया है। इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने के आदेश अलग से जारी होंगे। किसान आयोग अध्यक्ष पद पर सीआर चौधरी को नियुक्ति देकर जाट वर्ग को मैसेज देने का प्रयास भी किया गया है। देखिएगा, पार्टी शीर्ष नेतृत्व जब भी किसी भी जिम्मेदारी देता है तो उसको ये पूरा विश्वास होता है जिसको हम जिम्मेदारी दे रहे हैं वो बखूबी निभाएगा और निभाने की कोशिश करेगा। सीआर चौधरी को सामने रखकर बीजेपी ने इस बार जाटलैंड की सियासी जमीन को और भी मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। बीजेपी का इस सीट पर सियासी गणित अधिक मजबूत नहीं रहा, लेकिन इस बार जाटलैंड को साधने के लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है।
और सीआर चौधरी को किसान आयोग का अध्यक्ष बनाना उसी दिशा में उठाया गया बीजेपी का एक मजबूत कदम है। किसानों के लिए नए प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स, स्कीम्स क्या ला सकते हैं जिससे कि किसान को क्या मेनली उसको चाहिए, मेरी फसल का अच्छा तो दाम मिले और अच्छी चीज़ हमें चाहे बीज के रूप में मिले, इम्प्लीमेंट्स के रूप में मिले और वो अच्छे मिल जाएं तो कम समय में ज़्यादा पैदा कैसे लिया जा सकता, दैट इज़ द मेन टारगेट ऑफ द फार्मर। बीजेपी ने इस बार पूरा फोकस उस बेल्ट पर किया है जहां वो सबसे ज्यादा कमजोर थी। उसी क्षेत्र को साधने के लिए नई प्रयोग किए गए हैं। ज्योति मिर्धा, विजयपाल मिर्धा, रिचपाल मिर्धा को अपने पाले में लाकर बीजेपी ने जाटलैंड में बड़ी सेंध लगाई है और उसी में एक और इजाफा किया है। क्या बीजेपी का ये दांव जाटलैंड को साध पाएगा? क्योंकि जाट बेल्ट में किसानों की तादाद अधिक है। ऐसे में सीआर चौधरी को भी किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है ताकि किसानों के साथ ही एक और बड़े वर्ग को साधा जा सके। हम ये बताना चाहेंगे कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए किया है, किसानों को समर्पित है। किसान का अनाज जो है कैसे ज़्यादा भाव में बिके, किसान की पैदावार बढ़े, जैविक खेती की ओर ध्यान दे, उन्हीं बातों को हम किसान तक पहुंचाएंगे कि आपकी भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी पार्टी। इस बड़े वर्ग पर कभी कांग्रेस का एक तरफा राज हुआ करता था, लेकिन समय के साथ सब बदल गया है। अब बीजेपी ने उस इलाके को भी साध लिया है जहां कभी बीजेपी का खाता भी नहीं खुलता था। ऐसे में इस बार का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।